परेशान लगते हैं स्टूडेंट्स। वो जानना चाहते हैं कहीं उनका फ्यूचर कहीं अंधकार में तो नहीं है, कहीं उनका ये साल खराब ना हो जाए। और भी बहुत सारे डाउट्स हैं उन लोगों के अपनी एजुकेशन बाहर जाने के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि वो कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में पढ़े। लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए, कोविड सिचुएशंस को देखते हुए, आप उन स्टूडेंट्स को जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें कैसे करें ताकि वो अपना फ्यूचर बचा सकें और वो लोग अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज भी कर सकें? नरेश जी, हम जानना चाहेंगे सर। देखिए अमित जी, कोई भी काम हो हमारी लाइफ में, उसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दो चीजों की जरूरत होती है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है अब्रॉड जाना चाहता है तो उसमें भी जो है वो प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप आज विचार करते हैं कि मुझे अब्रॉड जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, तो विद इन अ वीक टाइम आपका एडमिशन भी हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, वीजा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो पूरा प्रोसेस जो है ये करीबन 4 या 5 महीने का प्रोसेस होता है। तो इसमें जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है वो क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अभी कोविड सिचुएशन में जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दौरान वो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो जो भी दर्शक जो हैं देख रहे हैं या स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो कुछ क्लैरिटी है चीजों के ऊपर मैं लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से डाउट्स हैं। उनको प्रोसेस शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, कैसे उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। देखिए ये काम जो है, ये प्रोसेस जो है, जैसे मैंने बताया 4 से 5 महीने का समय इसमें लग जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है। अब एक स्टूडेंट जिसने 12th पास किया है या पास करने वाला है, अभी जैसे एग्जाम कुछ स्ट्रीम के बच्चों के कुछ एग्जाम जो है 12th के अभी पेंडिंग है, जो आई थिंक अर्ली जुलाई में वो अपना एग्जाम देंगे। उसके बाद कुछ टाइम रिजल्ट में भी लगेगा। तो जितना टाइम अभी ये उनके पास है, कुछ दिन अभी मई के हैं, पूरा जून का महीना उनके पास है, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए। करियर काउंसलिंग में ये रहता है कि उनको किस सेक्टर में आगे पढ़ने के लिए जाना है। तो बहुत से स्टूडेंट हैं, उनको विजन क्लियर है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मेडिसिन लाइन में जाना है, मुझे बिजनेस सेक्टर में आगे जाना है। तो बहुत से स्ट्रीम्स होते हैं। हर कोई स्टूडेंट अपने 11th और 12th में इसका जो फाउंडेशन है वो तैयार करता है और खुद को अपने आप को तैयार करता है। करियर काउंसलिंग में हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि वो कौन सा कोर्स उनको चूज करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी उनको चूज करनी चाहिए, कौन सी कंट्री उनके लिए बेहतर है। जो हर स्टूडेंट का अपना एक पर्सनल डिसीजन होता है। सुटेबिलिटी होती है, बजट होता है, एकेडमिक बैकग्राउंड होती है, लेवल ऑफ इंग्लिश होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी के लिए फिट हो, हर कंट्री के लिए फिट हो। तो हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं ये डिसीजन बनाने के लिए कि उनको आगे अगर पढ़ना है तो कौन से सेक्टर में पढ़ना है। और उसकी जब डिसीजन उनको हो जाता है कि हाँ मुझे ये कोर्स आगे करना है, या वो पहले से डिसाइडेड है इस चीज को लेकर के, या वो हमसे उसकी की एडवाइस चाहते हैं, तो ये सब पार्ट जो है वो करियर काउंसलिंग के अंदर आता है। तो करियर काउंसलिंग में जब हम लोग उनको कोर्स क्या करना है और यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी उनको सुटेबल है, ऑप्शंस उनको दिए जाते हैं, तो ये भी इमीडिएट डिसीजंस नहीं होते। तो स्टूडेंट्स को इसके खुद की जो है मैं बोलूंगा कि उनको एक्सप्लोर करनी चाहिए ऑप्शंस की। कोर्स करिकुलम भी देखना है, फीस भी देखनी है, एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है। तो हम लोग उनको जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो उनको दे सकते हैं। फिर वो अपना होमवर्क कर सकते हैं, खुद की रिसर्च कर सकते हैं। तो सर अभी जैसे इन सिचुएशंस में कोरोना वायरस की बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रेड जोन में होंगे या कंटोनमेंट जोन में होंगे, वो आपके ऑफिस तक नहीं आ सकते। जैसे करनाल तो हम लोग, लेकिन आपके बहुत जगह ऑफिसेज हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में, तो वहाँ रेड और कंटोनमेंट जोन्स भी होंगे। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या आप ऑनलाइन कोचिंग भी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी आप उन्हें कुछ क्लासेस दे रहे हैं सर, या उन्हें ऑनलाइन गाइडेंस भी आप दे रहे हैं सर? देखिए जैसे कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर अभी ओपन नहीं है, गवर्नमेंट ने अभी परमिशन नहीं दी है कि वो अपनी क्लासरूम्स में जो है वो क्लासेस जैसे कि वो चला रहे थे उसको चलाएं। अभी सब कुछ बंद है। तो पिछले 2-2.5 महीने से सभी स्टूडेंट्स अभी घर पे हैं। और क्योंकि प्रोसेस स्टार्ट होता है करियर काउंसलिंग के बाद, नेक्स्ट स्टेप होता है उनको अपना
लेवल ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो प्रूव करना होता है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे पीटी है, आइल्स है, डुओलिंगो टेस्ट है जो अभी यूनिवर्सिटीज़ ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो बहुत से टेस्ट हैं जिसकी जो तैयारी है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर की जा सकती है, और हम लोग जो हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट अगर क्लासरूम में चलकर नहीं आ सकता तो वो अपनी अपनी जो तैयारी है वो नहीं कर सकता, घर बैठकर तो वो घर बैठकर भी तैयारी कर सकता है। तैयारी कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें, जो 1-1.5 महीना अभी टाइम है तो वो पूरी तरह से अपने उस एग्जाम के लिए तैयार हाँ, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी बात है कि वो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और मतलब काफी स्टूडेंट्स का ये लगता है उनको, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उनको डाउट था कि कहीं उनका ये साल 2020 खराब ना हो जाए, तो वो खराब नहीं होगा। मतलब वो घर बैठे अपनी आइल्स की और जो पीटी की तैयारी है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। पीटी की तैयारी, आइल्स की तैयारी, जो भी एग्जाम उनको लगता है जिसके लिए वो कंफर्टेबल हैं उसके लिए वो तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। और फिर अपना एग्जाम जो है, अभी बहुत जल्दी टेस्ट डेट्स जो हैं वो फाइनल होने वाली हैं, क्योंकि चीजें सभी लोग, सभी डिपार्टमेंट, सभी यूनिवर्सिटीज, एयरलाइन सभी जो है नॉर्मल मोड में आने वाली हैं। इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो जितना टाइम 4-5 मंथ्स का मैंने जैसे कि शुरू में बताया टाइम लगता है, तो उसको यूटिलाइज करें। आज अगर फॉर एग्जांपल वो पहला स्टेप उठाते हैं तो ये मान के चलिए कि आज से 4 महीने बाद जाकर के उनको वीजा मिल जाएगा या वो फ्लाइट के लिए तैयार होंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस है, अपने एग्जाम्स की तैयारी इनको करनी है, तैयारी करने के बाद एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद उनको एडमिशन अप्लाई करना है, एडमिशन आने के बाद उनको वीजा के लिए पेपर फॉर्मेलिटीज करनी है, पेपर फॉर्मेलिटीज होने के बाद वीजा फाइल होगा, वीजा फाइल होने के बाद कुछ हाई कमीशन टाइम लेती है वीजा को डिसीजन उनको देने में। तो ये प्रोसेस मान के चलिए करीबन 4-5 महीने का है। आज अगर वो पहला अपना कदम उठाते हैं तो उनको 4 या 5 महीने का टाइम लग जाएगा अपनी स्टडी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो सर मैं अभी बहुत सब स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा डाउट में हैं सर। पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा डर भी लगता है ऐसा जला कि हम बच्चे को बाहर कैसे भेजें, बाहर सिचुएशंस कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में वहां ठीक नहीं है, तो वो भी बच्चों को काफी ज्यादा डिमोटिवेट या काफी ज्यादा। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस जो है वो सभी लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड जान चुका है कि ये कोरोना वायरस क्या है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, मुझे ये लगता है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा, क्योंकि घर बैठ करके ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडिया में भी जो है लॉकडाउन आप देख रहे हैं, अर्ली स्टेज पर जो है लॉकडाउन हो गया था, जहां करीबन लेस देन 500 केसेस इंडिया में थे, तो आज जो है 1 लाख से ऊपर जो है कोरोना केसेस जा चुके हैं। तो अभी लॉकडाउन में सभी ये सिचुएशन जो है इंडिया में चल रही है। तो जहां तक बात कंट्रोल की है, दूसरे देश में अगर मैं बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, तो ये सब चीजें जो हैं वापस रिकवरी मोड में जो है वो आ गए हैं और धीरे धीरे सिचुएशन वहां पर कंट्रोल में आ रही हैं। अभी क्या है, यूनिवर्सिटीज इन सिचुएशंस के अंदर क्या कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स पर जो है रिमोट लर्निंग के लिए ही वो उनके पास ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही घर बैठ करके अपनी स्टडीज को कर रहे हैं। तो जब तक वहां पर चीजें बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो जाती, 100% कंट्रोल में नहीं होती, तब तक तो जो है स्टूडेंट्स ऑनलाइन जो है स्टडीज अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडिया में भी स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास आइल्स है, एकेडमिक सारी क्वालिफिकेशंस हैं, वो भी जो है आज जिनके पास फॉर एग्जांपल जिन्होंने लॉकडाउन से पहले अपने वीजास ले लिए थे और वो फ्लाई नहीं कर पाए कोरोना वायरस की वजह से, तो वो सभी स्टूडेंट्स जो हैं या तो वो अपने इनटेक को डेफर कर चुके हैं आगे सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, या स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन स्टडी जो है घर बैठ करके कर रहे हैं। हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास ऑनलाइन स्टडी का रिसोर्स नहीं है। तो जिनके पास रिसोर्स है वो अपनी जो है एक सेमेस्टर जो है वो ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से अगर चीजें सब नॉर्मल मोड में आ जाती हैं, तो उसके बाद की जो स्टडीज हैं वो जिस भी डेस्टिनेशन पर उनको जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड या यूके जाना है, तो वहां पर जाकर के वो अपना सेकंड सेमेस्टर से उसे कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सी गवर्नमेंट्स ने ये भी डिक्लेयर किया है कि अगर वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट जो है उनके पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर नहीं होगा। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ये रूल है कि 3 साल की अगर आप बैचलर डिग्री करते हो तब आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है 2 साल का, या मास्टर्स 2 साल की आप ऑस्ट्रेलिया में पूरी करते हो तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो अभी प्रेजेंट चल रही है,
तो इसमें स्टूडेंट जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट ने इस बात की रियायत दी है कि ऑनलाइन स्टडी को भी इक्वली कंसिडर करेंगे वो, और उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो मैं यही कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अभी अब्रॉड में हैं वो भी होपफुल रहें, जल्दी ही चीज़ें वहाँ नॉर्मल हो जाने वाली हैं और इंडिया में भी जो है चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं। जल्दी से एयरलाइंस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन वीज़ा जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, हम लोग वीज़ा फाइल्स जो है अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है उनके वीज़ा जो डिसीजन हैं थोड़े से डिले हो जाएं, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ें कंट्रोल में आने वाली हैं और स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए चिंता ना करें। पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। एज ए पेरेंट हर एक पेरेंट को इस बात का डर रहता है कि उनका बच्चा सेफ रहे। तो मुझे लगता है कि जो रिकवरी रेट चल रहा है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दूसरी कंट्रीज में कोरोना वायरस का जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज़्यादा है और चीज़ें जो है वापस जो है बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रही हैं। और इंडिया में जो है अब जैसे लॉकडाउन के दौरान भी आज मैं सुबह देख रहा था न्यूज़ में 6000 से ज़्यादा केसेस जो हैं 24 घंटे में आए हैं। तो वाकई चिंता का विषय है। और जबकि दूसरे कंट्रीज की मैं बात करूं तो उनके जो केसेस हैं कंपैरेटिवली, अगर हम अमेरिका फॉर एग्जांपल यूरोप के 1-2 कंट्रीज को छोड़ दें, बाकी सब कंट्रीज में तो बहुत सी ऐसी सिटीज भी हैं ऑस्ट्रेलिया में जहां पर पिछले 24 घंटे में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है। तो कारण यह है कि उनका कंट्रोल, उनके रिकवरी रेट वाकई ही हमें उनको अप्रिशिएट करना होगा। इंडिया का जो रिकवरी रेट है अभी तक 40% है। तो मैं समझता हूँ कि जब चीज़ें नॉर्मलाइज होने ही वाली हैं तो आप बच्चे के भविष्य को देखते हुए एक एटलीस्ट प्लानिंग जरूर स्टार्ट करें। प्लानिंग करें, करियर काउंसलिंग कराएं। करियर काउंसलिंग होने के बाद आप एप्लीकेशन तक डाल सकते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस भी जो है करीबन 1-1.5 महीने का प्रोसेस है, वो टाइम भी आप बचा सकते हैं। तो करीबन 3 महीने के टाइम में मुझे ये लगता है कि सब चीजें नॉर्मल होने वाली हैं। तो जो ये 3 महीने का टाइम वो बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी एक्शन के, अगर वो फॉर एग्जांपल बिना किसी प्लानिंग के वो वेस्ट कर देंगे तो वो 3 या 4 महीने और पीछे चले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा सूझबूझ के साथ अपने बच्चे के करियर को लेकर के जो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, प्लानिंग और जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ पार्ट एग्जीक्यूशन भी जो है वो पॉसिबल है, जैसे एडमिशन लेटर आपकी आ जाती है, या जैसे मैंने बताया एग्जाम्स की तैयारी है वो ऑनलाइन की जा सकती है। तो 2.5 या 3 महीने का टाइम जो है वो उनको इंडिया में ही रहना है। उनको एकदम से ऐसा नहीं है कि उनको आज आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे यस ठीक है जी सब चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं, अब मैं एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट करूंगा, एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो आप करीबन 3 या 4 महीने पीछे चले जाएंगे। तो अभी मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको एग्जांपल दूं तो अक्टूबर नवंबर सेशन जो है वी आर होपफुल कि स्टूडेंट जो है वहां पर वीजा लेकर के टाइमली अपनी क्लासेस को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही स्टार्ट कर पाएंगे, ऑन कैंपस स्टडी ही वो कर पाएंगे। तो कनाडा में भी मैं उम्मीद करता हूँ सितंबर नहीं तो जनवरी सेशन जो है उसके लिए स्टूडेंट जो है वहाँ सक्सेसफुली ऑन कैंपस स्टडी कर पाएंगे। तो उसके लिए भी आज ही प्लानिंग की जरूरत है। अगर उन्होंने इसको डिले किया तो हो सकता है कि वो जनवरी सेशन भी मिस कर जाए। तो नरेश जी, यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं या कंट्रीज की बात करूं तो क्या यूनिवर्सिटीज या जो वहां की जो कंट्रीज की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज हैं, क्या वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस अभी एक्सेप्ट कर रही हैं? वो उनका प्रोसेस अभी एज इट इज जो पहले था वैसे ही चल रहा है या उसमें कुछ बदलाव आए हैं सर? देखिए, लॉकडाउन के दौरान बहुत सी यूनिवर्सिटीज, मैं बोलूंगा सभी वर्ल्ड की सभी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आई हैं। उन्होंने कोविड सिचुएशन सभी ने डिस्कस किया है और सभी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया कि अभी जो स्टूडेंट्स एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो पेपर रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, उनके पास उनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है एविडेंसेस हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स अभी एप्लीकेशन उनके पास डाल सकते हैं और उनके एडमिशन लेटर्स भी वो रिलीज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं बट ड्यू टू कोरोना वो अपना आईएलटीएस का एग्जाम या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो कंडीशनल एडमिशन ऑफर जो है वो इशू कर रहे हैं। तो जो टाइम बच्चे का 1-1.5 महीने का एडमिशन प्रोग्राम सिलेक्शन या एडमिशन प्रोसेस में लग जाता है उसको बचाया जा सकता है। नरेश जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि सर इस वक्त फाइनेंस की काफी प्रॉब्लम है पेरेंट्स को, और
बैंक ने भी अभी आज ही बोला है कि 3 महीने की वो EMI डिफर कर सकते हैं। तो सर कुछ खास रियायतें इस टाइम में आप भी दे रहे हैं सर स्टूडेंट्स को या उन पेरेंट्स को, ताकि वो लोग चीजों को अच्छे से प्लान कर सकें, और अगर किसी को कुछ फंड्स का या कुछ है तो इस तरह की क्या आप भी कुछ रियायतें दे रहे हैं सर? हमारी कंपनी टर्निंग पॉइंट स्टडीज कंसल्टेंट्स की तरफ से जो रियायत है वो ये है कि हम स्टूडेंट को फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। हम लोग कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं कर रहे, उनको काउंसलिंग जो है वो फ्री ऑफ चार्ज हम दे रहे हैं। उनकी एप्लीकेशन जो एडमिशन की है उनको फ्री ऑफ चार्ज प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो भी उनके वीज़ा की पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड रहते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन हम फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई इस तरह का बर्डन स्टूडेंट के ऊपर आए, या वो इस बात को सोच करके कि शायद उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, कंसल्टेंसी चार्ज उनको देना होगा, आगे की सिचुएशन पता नहीं क्या है क्या नहीं है, उस वजह से हमें प्रोसेस को अभी होल्ड कर लेना चाहिए या स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप काउंसलिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोर्स यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गई, आप एप्लीकेशन प्रोसेस करा सकते हैं थ्रू टर्निंग पॉइंट, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। एडमिशन लेटर आ जाता है, उसकी भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो एप्लीकेशन फी वेवर दे रही हैं, जो एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं कर रही। तो आपका बिना किसी एप्लीकेशन फीस के एडमिशन भी आप सिक्योर कर सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी इस सिचुएशन से जो है वो भली बात थी, उनको पता है सिचुएशन ऐसी चल रही है। तो अगर बाय दैट डेडलाइन, जो उनकी एडमिशन लेटर पर फीस पेमेंट की डेडलाइन है, अगर स्टूडेंट उसको पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी वो एक्सटेंशंस जो हैं इजीली स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। जो पे कर पा रहे हैं उनकी सीट्स को कंफर्म कर रहे हैं, जो पे नहीं कर पा रहे हैं उनको ट्यूशन फीस पेमेंट की एक्सटेंशन भी जो है यूनिवर्सिटीज रिलीज कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो जितने भी हाई कमीशन एम्बेसीज हैं, वीज़ा डिपार्टमेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट को रियायत ज़रूर देंगे और उनकी एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रिक्टली ना देखते हुए बहुत सी रिलैक्सेशन, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर स्टूडेंट को देंगे। जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं, जिनकी बोनाफाइड इंटेंशन है और जो पेपर रिक्वायरमेंट जिनकी पूरी है, वो डेफिनेटली उनकी एप्लीकेशन को पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि नरेश जी ने हमें बताया है कि हम कैसे इस कोविड सिचुएशंस के टाइम के अंदर, इस कोरोना वायरस टाइम के अंदर अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि इस प्रोसेस के अंदर से हमें 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। आज आप अगर इस बाहर जाने का आप प्लान कर रहे हैं या बाहर पढ़ने का आप प्लान कर रहे हैं जैसे कि, तो 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर से आप अपना बाहर पढ़ने का सपना उसे पूरा कर सकते हैं। सो उस 3 से 4 महीने को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप कैसे उसका समय का सदुपयोग कर सकते हैं। और नरेश जी ने बड़ा अच्छा बताया कि कोई कंसल्टेशन या किसी तरह की वो फीस अभी चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो वो पेरेंट्स जो सोचते हैं फाइनेंस को लेकर, उनके लिए भी एक काफी अच्छी राहत की बात हो सकती है। हम इसी तरह से नरेश जी के साथ जुड़े रहेंगे, और जैसे भी आपके सवाल अगर इससे रिलेटेड कुछ भी हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, और हम नरेश जी से समय समय पर जुड़ते रहेंगे और आपके सवालों का जवाब नरेश जी से हम लोग पूछते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी इस तरह की आपको कोई क्वेरीज होती हैं या आपकी कोई, तो वो हम नरेश जी के सामने रखते रहेंगे और इसी तरह से वीडियोस के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।